14 जनवरी मकर संक्रांति और षट्टिला एकादशी के महासंयोग पर अगर आपने भी साधारण तरीके से खिचड़ी बनाकर दान कर दी तो सावधान, ये पुण्य नहीं बल्कि सीधे सीधे शनिदेव को नाराज करने जैसा होगा। भक्तों, यह कोई डराने वाली बात नहीं बल्कि हमारे शास्त्रों का अटल सत्य है। इस बार मकर संक्रांति पर षट्टिला एकादशी का पढ़ना एक बहुत बड़ा इशारा है। हम सब जानते हैं कि एकादशी पर चावल खाना और खिलाना वर्जित है, लेकिन मकर संक्रांति बिना खिचड़ी के अधूरी है। तो फिर आप क्या करेंगे? यहीं पर 99% लोग गलती करते हैं और अनजाने में पितृदोष और दरिद्रता को न्योता दे बैठते हैं। याद रखिए, इस दिन आपकी रसोई में पक रही खिचड़ी सिर्फ भोजन नहीं बल्कि आपके पूरे साल के सुख दुख का फैसला है। एक मुट्ठी काले तिल का सही समय पर किया गया प्रयोग आपके सिर से बड़ा कर्ज उतार सकता है, लेकिन अगर विधि गलत हुई तो वही खिचड़ी आपके लिए विष समान बन सकती है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखें। इसे बीच में छोड़ना या आगे बढ़ा कर देखना साक्षात अपने सौभाग्य को अपने ही पैरों तले कुचलने के बराबर है। जिस पल से आप ये वीडियो देखेंगे आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें। आम लोग ये शब्द कभी नहीं देखेंगे। आप किस्मत के बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़ें, मैं ज़रूर अमीर बनूंगा। आज मेरी ज़िंदगी के इस टर्निंग पॉइंट को दिखाने के लिए अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। आने वाली जरूरी और गुप्त जानकारियां मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, सीधा सत्य सुनिए। इस बार 14 जनवरी को एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा है, जिसे अगर आपने नहीं समझा तो आपका सारा दान व्यर्थ हो जाएगा। समस्या यह है कि मकर संक्रांति का नियम कहता है कि खिचड़ी का दान करो वरना पितृ और सूर्यदेव नाराज होंगे, लेकिन उसी दिन पार रही षट्टिला एकादशी का नियम कहता है कि चावल छूना, खाना या दान करना महापाप है। अब आप फंस गए हैं। अगर खिचड़ी दान की तो एकादशी का पाप लगेगा और अगर नहीं की तो संक्रांति का दोष लगेगा। तो सही रास्ता क्या है? गरुड़ पुराण में इसका एक ही समाधान लिखा है और वह है काला तिल। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल वर्जित है, लेकिन जब उसी चावल में काला तिल मिला दिया जाता है तो वह साधारण चावल नहीं रहता, वह हविष्य बन जाता है। तिल में भगवान विष्णु की शक्ति होती है जो चावल के दोष को तुरंत खत्म कर देती है। इसलिए मेरी बात को गांठ बांध लें कि इस 14 जनवरी को गलती से भी बिना तिल वाली सफ़ेद खिचड़ी का दान न करें। अगर आपने बिना काले तिल के खिचड़ी किसी गरीब को दी तो आप उसे पुण्य नहीं बल्कि पाप दे रहे हैं। यह दान नहीं क्षण है। शनिदेव ऐसे दान को स्वीकार नहीं करते और यही कारण है कि दान करने के बाद भी आपके घर से क्लेश और बीमारी नहीं जाती। याद रखिए कि चावल शरीर है तो काला तिल उसकी आत्मा है। इस विशेष दिन पर बिना आत्मा के शरीर का दान करके अपना कर्म खराब मत कीजिए। भक्तों, अब मैं आपको वह गुप्त विधि बताने जा रहा हूँ जिसे हमारे पूर्वज मौन व्रत रसोई कहते थे। याद रखिए कि 14 जनवरी की सुबह जब आप खिचड़ी बनाने के लिए रसोई में कदम रखें तो ये केवल खाना पकाना नहीं है बल्कि ये एक महायज्ञ है। सबसे पहला और सबसे कड़ा नियम यह है कि खिचड़ी की सामग्री निकालते समय और उसे चूल्हे पर चढ़ाते समय आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए। बिल्कुल सन्नाटा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि बोलते समय हमारे मुंह से जो सूक्ष्म थूक या सांस निकलती है वह प्रसाद को झूठा और अपवित्र कर देती है। अगर आप चूल्हे के पास खड़े होकर बच्चों को डांट रहे हैं या फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि वह भोजन अब प्रसाद नहीं रहा, वह केवल पेट भरने का सामान बनकर रह गया है। शनिदेव को शोर बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें शांति और मौन पसंद है। इसलिए जब तक खिचड़ी में पहला उबाल ना आ जाए तब तक अपने होठों को सिल कर रखें और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें।
दूसरा नियम है नाप तौल का। इस दिन तराजू या कप से नापकर चावल और दाल मत निकालिए, अपनी हथेली का इस्तेमाल कीजिए। आपके हाथों की लकीरों में ही आपकी किस्मत छिपी है। शास्त्रों में पंचमुट्ठी का विधान है। पहली मुट्ठी भगवान के नाम की, दूसरी मुट्ठी पितरों यानी पूर्वजों के नाम की, तीसरी मुट्ठी गौ माता के नाम की, चौथी मुट्ठी अतिथि या किसी गरीब के नाम की, और पांचवी मुट्ठी अपने परिवार के नाम की। जब आप अपने हाथों से यह 5 मुट्ठी सामग्री निकालते हैं तो आप अनजाने में ही पंच महायज्ञ का फल प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा नियम बहुत ही डरावना है लेकिन जानना जरूरी है। खिचड़ी पकाते समय चूल्हे पर नज़र रखें। अगर खिचड़ी बार बार उफन कर दक्षिण दिशा की ओर गिर रही है या बहुत सावधानी के बाद भी नीचे से जल गई है तो सावधान हो जाएं। ये एक अशुभ संकेत है। ये बताता है कि आपके घर में पितृदोष है या आने वाले समय में परिवार के किसी सदस्य को पेट या पैरों से जुड़ी बीमारी हो सकती है। अगर ऐसा हो जाए तो घबराएं नहीं, तुरंत उस जलती हुई खिचड़ी में ऊपर से थोड़ा और काला तिल और घी डाल दें। काला तिल उस नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा और आने वाले संकट को वहीं के वहीं भस्म कर देगा। याद रखिए कि यह खिचड़ी साधारण नहीं है। इसमें पड़ा चावल चंद्रमा है जो मन को शांत करेगा। इसमें पड़ी दाल बृहस्पति है जो ज्ञान देगी। इसमें पड़ा घी सूर्य है जो तेज देगा। और सबसे जरूरी, इसमें पड़ा काला तिल शनि है जो आपके वर्षों पुराने दुर्भाग्य को काट देगा। भक्तों, उज्जैन के एक धन कुबेर सेठ की यह सत्य घटना आपकी आंखें खोल देगी। वह सेठ मकर संक्रांति पर हजारों ब्राह्मणों को सोने की थाली में भोजन करा रहा था, लेकिन उसका मन अहंकार से भरा था। तभी द्वार पर एक कोढ़ी भिखारी आया जिसके शरीर से मवाद बह रहा था। उसने कांपते हुए थोड़ी सी खिचड़ी मांगी। सेठ को घिन्न आ गई। उसे लगा कि यह गंदा आदमी मेरे शाही आयोजन को अपवित्र कर देगा। उसने क्रूरता से उसे धक्के मारकर बाहर फेंकवा दिया। भिखारी रोता हुआ चला गया और सेठ ने अपनी महान पूजा जारी रखी। उसी रात सेठ के सपने में साक्षात शनिदेव आए। सेठ ने घमंड से कहा, प्रभु मैंने आज महादान किया है। शनिदेव की क्रोधित आवाज गूंजी, मूर्ख, तूने आज मुझे ही अपने द्वार से निकाला है। वह कोढ़ी भिखारी मैं ही था। मैं तेरी करुणा परखने आया था, लेकिन तूने केवल अपना अहंकार दिखाया। तेरा सारा पुण्य उसी धूल में मिल गया जहां तूने मुझे फेंका था। अगले ही दिन उस सेठ के गोदाम में आग लग गई और वह दाने दाने को मोहताज हो गया। इस 14 जनवरी को आप यह गलती मत करना। आपके दरवाजे पर आया कोई कुत्ता, कौवा या अत्यंत गरीब इंसान साक्षात शनिदेव का रूप हो सकता है। उनके मैले कपड़ों को मत देखिए, उनकी भूख को देखिए। याद रखिए, जब आप किसी गरीब को खिचड़ी देते हैं तो ये मत सोचिए कि आप उस पर एहसान कर रहे हैं। सत्य तो ये है कि वह गरीब आपका दिया भोजन नहीं, बल्कि आपके जीवन का बुरा वक्त और बीमारी अपने साथ ले जा रहा है। भक्तों, अब अपने मन को एकाग्र कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको वह रहस्य बताने जा रहा हूँ जो अक्सर मंदिरों के पुजारी भी आपको बताना भूल जाते हैं। इस एकादशी का नाम षट्टिला क्यों पड़ा? षठ का अर्थ है 6। इसका सीधा सा मतलब है कि इस दिन तिल का प्रयोग 6 अलग अलग तरीकों से करना अनिवार्य है। अधिकतर लोग केवल एक गलती करते हैं कि वे केवल तिल का दान कर देते हैं या तिल के लड्डू खा लेते हैं और सोचते हैं कि पूजा पूरी हो गई। यह तान चलंदी की बारहवें की बहुत बड़ी भूल है। अगर आप केवल 1 या 2 काम करते हैं तो आपको पूरा फल नहीं मिलता। यह वैसा ही है जैसे आप ताला तो लगा दें लेकिन चाबी कहीं और भूल आए। अगर आप शनि की 7.5 ढैया या पुरानी बीमारियों से परेशान हैं तो इस 14 जनवरी को ये 6 काम चुपचाप अपने घर की 4 दीवारी के भीतर कर लें। ये आपके और आपके परिवार के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देगा जिसे कोई भी बुरी नज़र या तंत्र मंत्र भेद नहीं पाएगा। पहला और सबसे पवित्र प्रयोग है तिल से स्नान करना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब आप नहाने जाएं तो अपने नहाने के पानी में मुट्ठी भर काले तिल डाल दें और हाथ जोड़कर गंगा मैया का ध्यान करें। शास्त्रों के अनुसार तिल मिला हुआ जल साधारण जल नहीं रहता, बल्कि वह गंगा जल समान पवित्र हो जाता है। जब यह तिल मिश्रित जल
आपके शरीर पर गिरता है तो यह केवल मैल नहीं धोता बल्कि आपकी त्वचा से चिपके हुए दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा को भी धो डालता है। यह उन लोगों के लिए रामबाण है जिन्हें अक्सर नज़र लगती है या जो हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं। दूसरा प्रयोग है तिल का उबटन लगाना। ये सुनने में आपको अजीब लग सकता है लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़रूरी है। थोड़ा सा तिल पीसकर उसका पेस्ट बना लें और नहाने से पहले उसे अपने घुटनों, कंधों और जोड़ों पर मलें। 40 की उम्र के बाद शरीर में जो वात रोग और हड्डियों का दर्द होता है वह ज्योतिष के अनुसार शनि के प्रकोप के कारण होता है, क्योंकि शनि देव हमारी हड्डियों के कारक हैं। इस दिन अपने जोड़ों पर तिल का उबटन लगाना साक्षात शनि देव के चरण दबाने जैसा है। ऐसा करने से शरीर का पुराना दर्द शांत होता है और आने वाले साल में आप बिस्तर पकड़ने से बच जाते हैं। तीसरा प्रयोग है तिल का हवन करना। अपने घर के मंदिर में गाय के गोबर के उपले जलाएं और उस पवित्र अग्नि में 108 बार नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलते हुए थोड़े थोड़े तिल और घी की आहुति दें। अग्नि देवताओं का मुख है। जब तिल अग्नि में छटकता है तो उस ध्वनि से घर में छिपी बुरी आत्माएं और वास्तु दोष भाग जाते हैं। ये धुआं आपके घर के कोने कोने को शुद्ध कर देता है। इस समय चौथा प्रयोग है तिल से तर्पण करना। ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें और उसमें काला तिल मिलाएं। अब दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पूर्वजों को याद करें और वह जल उन्हें अर्पित करें। ये वह जल है जो सीधा आपके पूर्वजों की प्यास बुझाता है। जब अतृप्त आत्माएं यह तिल वाला जल पीती हैं तो वे तृप्त होकर आपको आशीर्वाद देती हैं, जिससे घर में चल रहे क्लेश तुरंत शांत हो जाते हैं। पांचवा प्रयोग है तिल का भोजन करना। इस दिन खिचड़ी में या गुड़ के साथ तिल मिलाकर जरूर खाएं। जब आप तिल खाते हैं तो यह आपके शरीर के अंदर जाकर खून को साफ करता है और पेट के उन रोगों को काटता है जो भविष्य में बड़ी बीमारी बन सकते थे। ये आंतरिक शुद्धि का तरीका है। छठा और अंतिम प्रयोग है तिल का दान करना। जैसा मैंने पहले बताया कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार मुट्ठी भर तिल या तिल से बनी मिठाई किसी गरीब ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। यह दान आपके पापों का प्रायश्चित है। भक्तों, ये 6 काम देखने में साधारण लगते हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा है। पद्म पुराण में स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है कि जो मनुष्य मकर संक्रांति और एकादशी के संयोग पर इन 6 विधियों से तिल का प्रयोग करता है वह इस लोक में तो सुख भोगता ही है, साथ ही मृत्यु के बाद उसे नरक का मुंह नहीं देखना पड़ता। भक्तों, अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि इतनी मेहनत और श्रद्धा से किए गए उपाय का फल मिला या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? क्या शनिदेव ने आपकी खिचड़ी स्वीकार की? क्या पितरों का क्रोध शांत हुआ? हमारे शास्त्रों में इसके 3 बहुत ही सूक्ष्म और स्पष्ट संकेत बताए गए हैं। दान करके जब आप घर लौटें तो इन 3 बदलावों पर गौर कीजिएगा। पहला संकेत है शरीर और मन की अवस्था। अगर दान देने के बाद घर आकर आपको अचानक बहुत गहरी नींद आए या शरीर से जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो, ऐसा महसूस हो, तो समझ जाइए कि उपाय सफल हो गया है। अक्सर हमारे कंधों पर अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा का भार होता है जो हमें तनाव देता है। जब वह भार उतरता है तो शरीर रिलैक्स हो जाता है और व्यक्ति को बच्चे जैसी नींद आती है। यह आलस नहीं है, ये शनिदेव की कृपा से मिली शांति है। दूसरा संकेत थोड़ा अजीब है लेकिन बहुत शुभ है। अगर दान देकर लौटते समय आपकी चप्पल टूट जाए, पैर में हल्की मोच आ जाए या कोई छोटी मोटी खरोंच लग जाए तो घबराइएगा नहीं, बल्कि ईश्वर को धन्यवाद दीजिएगा। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब कोई बहुत बड़ी दुर्घटना या बीमारी आपके भाग्य में लिखी होती है और आपने सही समय पर दान कर दिया तो वह बड़ी बला केवल एक छोटी सी चोट बनकर निकल जाती है। आपकी चप्पल का टूटना ये बताता है कि जो संकट आपकी त्वचा पर आने वाला था वह आपके पैरों की रक्षा करने वाली चप्पल ने अपने ऊपर ले लिया। तीसरा संकेत है घर का वातावरण। अगर उस शाम आपके घर में बिना वजह सब कुछ शांत और सुखद लगने लगे
बच्चे जो रोज झगड़ते थे वे अचानक प्यार से बात करने लगे और आपको पूजा घर के आसपास गुलाब या चंदन की भीनी भीनी सुगंध आए जबकि वहाँ कोई अगरबत्ती नहीं जली हो, तो विश्वास कीजिए आपके पितृ तृप्त हो चुके हैं। यह सुगंध उनकी उपस्थिति और आशीर्वाद का प्रमाण है। वे आपको बता रहे हैं कि वे अब प्रसन्न होकर अपने लोक वापस जा रहे हैं। मेरे प्यारे भक्तों, अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि मकर संक्रांति और एकादशी का यह दुर्लभ संयोग डरने के लिए नहीं बल्कि सुधरने के लिए है। अमीर होने का इंतजार मत कीजिए दान करने के लिए, दान कीजिए ताकि आप अमीर हो सकें। याद रखिए कि ऊपर वाला आपकी जेब नहीं देखता, वो आपकी नीयत देखता है। एक मुट्ठी खिचड़ी और थोड़ा सा काला तिल अगर सच्चे मन से दिया जाए तो वो पहाड़ों जितना सोना दान करने से भी बड़ा पुण्य देता है। आज संकल्प लीजिए कि इस 14 जनवरी को आप किसी भी ज़रूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, अपनी रसोई को मंदिर बनाएंगे और अपने कर्मों को शुद्ध करेंगे। मैं परमपिता परमात्मा और न्याय के देवता शनिदेव से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है और सच्चे मन से इस विधि का पालन करेगा, उसके घर के भंडार हमेशा भरे रहें, उसके बच्चों को लंबी उम्र मिले और उसके शत्रुओं का नाश हो। अगर आपको आज का यह सत्संग अच्छा लगा हो तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखें जय शनिदेव या जय श्री हरि। आपकी एक हाजिरी आपकी किस्मत बदल सकती है। ऐसे ही दुर्लभ और गुप्त ज्ञान के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। फिर मिलेंगे एक नई चेतावनी और एक नई राह के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। शुभम भवतु, कल्याणम मस्तु।